आओ जी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम दो टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं। पहला कौन सा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या है सबसे पहले? दो प्रकार के रिजर्व, एक दो चीजें होती हैं हमारे पास। एक होते हैं प्रॉफिट्स जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, एक होते हैं लॉसेस जिनके हमारे पास डेबिट बैलेंस होते हैं। लॉसेस में क्या क्या होता है हमारे पास बताओ? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, P&L का डेबिट बैलेंस, ओल्ड गुडविल। क्या होती है? ओल्ड गुडविल। क्या होते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। एक होती है फिक्टिशियस एसेट्स। क्या होती है? क्या क्या होता है बताओ? एडवर्टीजमेंट, P&L का, ओल्ड, मिसलेनियस, फिक्टिशियस। ये सब कूड़ा है। क्या है ये मेरे पास? कूड़ा। रखें या फेंक दें? दो बातें होंगी, या तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या तो क्या करोगे? या मेंटेन करोगे। क्या करोगे? यदि बांट दोगे मतलब PSR चेंज होने से पहले PSR चेंज होने से उसे बांट दोगे। लॉसेस के कैसे बैलेंस है? डेबिट। खत्म करने के लिए तो टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस का बर्डन किस पे आएगा? पार्टनर्स पे। किस पे आएगा? इससे उनका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? कम करने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? आगे चलूं। अब फर्म चाहती है कि वो क्या करे? इसको मेंटेन करे। लॉस को क्या करना चाहती है? रखना चाहती है। वो चाहती है कि PSR चेंज होने के बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लॉसेस दिखाई दे। ये लॉसेस मेंटेन करने का मतलब होता है फर्म एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहती है। फर्म क्या पास करना चाहती है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्या एंट्री होगी बोलो? फर्म सैक्रिफाइसिंग वाले से लेके किसको दे देगी? गेनिंग वाले को। इसका ऑल्टरनेटिव होता है क्रेडिट करेंगे न्यू PSR में, डेबिट करेंगे ओल्ड PSR में। अब दूसरी चीज है प्रॉफिट्स। दूसरी चीज क्या है? प्रॉफिट हमारे पास दो प्रकार के हैं। प्रॉफिट हमारे पास एक है फ्री और एक है स्पेसिफिक। एक कौन से है और एक कौन से है? फ्री में कौन सा होता है? पहला पढ़ो, जनरल रिजर्व। कौन सा है? अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? कंटीजेंसी रिजर्व। कौन सा है? और फिर है P&L का क्रेडिट बैलेंस। P&L का ये सब फ्री है। ये सब क्या है? तो फ्री है तो रखेंगे या पार्टनर्स में बांट देंगे? बांट दो भाई। और बताओ रिजर्व्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट या क्रेडिट? लिखा है ऊपर। रिजर्व्स के कैसे बैलेंस है? खत्म करने के लिए एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व्स अकाउंट टू किस में बांट देंगे? पार्टनर्स को। जब रिजर्व दोगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उनको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, यदि वो चाहते हैं कि रिजर्व बाद में भी दिखाई देते रहे, मतलब PSR चेंज होने के बाद भी रिजर्व दिखाई देते रहे, तो बोलो क्या करूं? रिजर्व्स को क्या करूं? बोलो क्या करें? बोलो गेनिंग वाले से लेके किसको दे दोगे? क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ओल्ड PSR में डेबिट करोगे। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिजर्व्स एंड सरप्लस का। ये हम लास्ट दो क्लास से यही पढ़ रहे हैं। आज फिर हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट लास्ट क्लास में। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बोलो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कौन सा अकाउंट है? डेबिट में क्या आएंगे? दुख। डेबिट में क्या आएंगे? क्रेडिट में क्या आएंगी? खुशियां। डेबिट में क्या आएंगे? क्रेडिट में क्या आएंगी? किस बात से मुझे दुख होता है? बोलो एसेट के कम होने से, लायबिलिटी के और किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से मेरा नुकसान है, मेरा घाटा है। तो जब भी नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी क्रेडिट। हाँ या ना? आगे यदि प्रॉफिट होता है, खुशी होती है, खुशी किस बात से होती है बताओ? एसेट के, लायबिलिटी के, किसी अनरिकॉर्डेड एसेट के। तो एंट्री क्या होगी? इस स्थिति में, खुशी की स्थिति में, प्रॉफिट की स्थिति में रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो क्रेडिट करते हैं। तो फायदा होगा तो एसेट को बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए डेबिट। तो एंट्री बनेगी एसेट टू रिवैल्यूएशन। क्या एंट्री बनेगी? और लायबिलिटी को खत्म करने के लिए एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी टू
लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। क्लियर है? अब आप चाहते हो कि एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू रीअसेस हो जाए, चेंज हो जाए। आप चाहते हो कि नई बैलेंस शीट में पीएसआर चेंज होने के बाद बैलेंस शीट में नई चीजें दिखाई दे, नई वैल्यूज पे दिखाई दे, तो आप चेंज करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? तो आप एंट्री, अब दो बातें होंगी रिवैल्यूएशन में, या प्रॉफिट आएगा या अच्छा, प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। कैसे होते हैं? खत्म करने के लिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट किस में बांटेंगे? पार्टनर्स के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ते हैं कि कम होते हैं? कैपिटल के कैसे बैलेंस है? बढ़ाने के लिए कर दिया क्रेडिट। लॉस के कैसे बैलेंस है? तो लॉस को खत्म करने के लिए डेबिट। और लॉस की वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेंगे कि घटेंगे? कैपिटल के कैसे बैलेंस है? मतलब मैं अभी भी इतनी बार पढ़ा दिया, पार्टनर्स कैपिटल के पिछले 2 महीने से हम पढ़ रहे हैं कैसे बैलेंस होते हैं। शायद 200 से 500 बार मैं बोल चुका हूं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस है। फिर भी कहीं की जो मैं शक्ल देखता हूं ना पार्टनर्स कैपिटल के कैसे बैलेंस है, आंखें ऊपर, इसका मतलब उन्हें सोचना पड़ रहा है, सोचने की जरूरत है। पार्टनर्स कैपिटल के कैसे बैलेंस है? कम करने के लिए। तो लॉस की वजह से कैपिटल क्या होगा? कम होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। अब आप चाहते हो कि भैया नहीं, हम अपनी एसेट लायबिलिटी रिजर्व्स किसी की भी वैल्यू को चेंज करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी रिजर्व्स की वैल्यू चेंज हो। इट मींस आप क्या करना चाहते हो? मेंटेन करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? मेंटेन। इसका मतलब यू वांट टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। आप क्या पास करना चाहते हो? अब दो बात, अब यहां पे ना हम सब कुछ प्लस माइनस कर लेंगे। अच्छा, जिस जिससे फायदा होता है वो प्लस, जिस जिससे नुकसान होता है वो जो जो हीरा है वो प्लस, जो जो कूड़ा है वो माइनस। तो जो एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, अनरिकॉर्डेड मिल रही है, तो प्लस। एस्टिमेटेड गुडविल क्या होती है? हीरा प्लस। फ्री रिजर्व्स क्या है? हीरा प्लस। कूड़ा क्या है? ओल्ड गुडविल। कूड़ा क्या है? ओल्ड वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या लिखा है मैंने? ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और किस बात से नुकसान होता है मुझे? एसेट के, लायबिलिटी के, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से। तो अब इसको सब कुछ प्लस माइनस करके नेट आ जाएगा। नेट या तो क्या आएगा या क्या आएगा? सीधी बात है। अच्छा है, पॉजिटिव है, तो गेनिंग वाले से लेके किसको दे दो? तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू। और यदि नेगेटिव है, क्या है? तो एंट्री क्या बनेगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्या बनेगी? क्या बनेगी? सैक्रिफाइसिंग टू। अब इसका ऑल्टरनेटिव होता है, यदि पॉजिटिव है तो क्रेडिट करोगे ओल्ड पीएसआर में, डेबिट करोगे, और यदि लॉस है, नेगेटिव है, तो क्रेडिट करोगे न्यू पीएसआर में, डेबिट करोगे। ये हर जगह, ये 1 नंबर से 3 नंबर के क्वेश्चन में पक्का आएगा, पक्का बोर्ड के पेपर में आपके ये वाला क्वेश्चन। इस चैप्टर से यही वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर साल, चाहे 1 में या 3 में। ये ना पूरा कॉन्सेप्ट सारे का सारा आज की क्लास का। अब इसके बेस पे हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, 20th क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अनसॉल्व्ड 20th क्वेश्चन पढ़ो बेटा, बुक का अनसॉल्व्ड 20th क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है बताओ? कौन पार्टनर है बताना? सोहम, आशीष, विशेष और राकेश, ऋषि। 4 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो क्या है बताना एक बार। 4:3:1। क्वेश्चन निकाल लो बेटा, क्या कह रहा है बताओ। पढ़ो जी, क्या कह रहा है? सोहम, आशीष, विशेष, राशि पार्टनर है। 4:3:2:1 के भविष्य में अपनी रेशियो 2:1:1:1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2:1:1:1 कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमारे पास बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना पड़ा है बताओ, और फर्म की गुडविल कितने की है? 5 लाख। कितने की गुडविल है? अच्छा बात बताओ, पार्टनर के नाम बोलो, क्या क्या है? सोहम, आशीष, विशेष, कौन? राशि। क्रेडिट। अच्छा, ओल्ड पीएसआर बोलो क्या है? 4:3:2:1। न्यू बोलो क्या है? 2:1:1:1। फर्म गुडविल कितनी है? 5 लाख। और जनरल रिजर्व में कितने पड़े हैं?
80,000। कितने पड़े हैं? आपको एंट्री पास करके दिखानी है। क्या पास करके दिखानी है? जनरल रिजर्व की एंट्री तो बहुत ही आसान होती है। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व्स के कैसे बैलेंस होते हैं? रिजर्व्स किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है ना, तो प्रॉफिट के कैसे बैलेंस है? डेबिट, क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का पार्ट है ना, प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। खत्म करने के लिए तो जनरल रिजर्व बांट दिया। ये रिजर्व किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। कैसे मिलेगा? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो जब प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटोगे तो उनका कैपिटल, कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? बढ़ाने के लिए। तो एंट्री रटने की जरूरत, लॉजिक बन गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको बांट दो? सबको दे दो। ये ले भाई, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा और तू भी ले जा। कैसे ले जा? अपनी ओल्ड पीएसआर क्या है? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो 80,000 रुपए को बांट दो तो 8,000, 16,000, 24,000 और 32,000 पूरे बट गए? बट गए नहीं बट गए? 32, 24, 16 और 8, हाँ या ना? कोई डाउट इतने में किसी को? SAVR खत्म। चलो कैसे मेंटेन करने वाले तरीके से। क्वेश्चन ने कहा ही नहीं मेंटेन करना है, क्वेश्चन ने कहा है मेंटेन करना है। यदि क्वेश्चन कहेगा मेंटेन करना है तो फिर हम ऐसे ना करते, फिर हम क्या करते हैं? गेनिंग टू, अच्छी चीजों के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए गेनिंग टू, और नेगेटिव चीजों के लिए। ठीक है, इसका लॉजिक मैं फिर अगले चैप्टर में जाके बताऊंगा एडमिशन में कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, आओ चलो, ये वाली बात समझ आ गई। आगे चलता हूं। अब फर्म की गुडविल कितनी है? इसका जुगाड़ सिखा रखा है मैंने आपको। क्या करो? क्रेडिट ओल्ड में डेबिट, नहीं तो फिर मुझे क्या निकालनी पड़ जाएगी? सैक्रिफाइसिंग। वो मैं निकालने के मूड में, तो कैसे करेंगे? SAVR। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? 4:3 फर्म गुडविल कितनी है? 5 लाख को 10 से डिवाइड करो, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। अब डेबिट कौन सी रेशियो में कर दो? न्यू रेशियो में। वो क्या है? 2:1:1:1:1। तो कितना हो गया? 5 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ये क्या आ गया? 0 0। 50,000 कौन बड़ा है? क्रेडिट। 50,000 कौन बड़ा है? डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? ए कैपिटल डेबिट, ए से लेकर, नहीं आर से लेके फर्म किसको दे देगी? ए को दे देगी। कितने? 50,000 और 50। देखो क्या यही दो एंट्रियां हो रही हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस टू ए टू वी टू आर, 8, 16, 24 और 32। और बाद में एंट्री ये होगी आर से लेके फर्म किसको दे देगी? क्या किया मैंने? ये किया है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू, मैं अपनी बात को प्रूफ भी कर सकता हूं। एक बात बताओ सर, इसका 0 आ रहा है, 0, हाँ इसका 0 ही आएगा। ये पहले कितने का पार्टनर है बताओ? 40% का। कितने का पार्टनर है? अभी भी कितने का पार्टनर है? 40% का। इसका मतलब एस को पीएसआर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर वी का भी 0 आ रहा है। मैं कहा हाँ देख लो, वी पहले कितने का पार्टनर था? 2/10, 20%। अब भी कितने का पार्टनर है? 1/5, 20%। तो इसका मतलब इसको भी कोई फर्क, तो जिसको फर्क पड़ेगा। अच्छा कौन अपना शेयर कम करवा रहा है बताओ? ए। कि 30% से कितने का पार्टनर हो गया? 25% का। 30 से कितना हो गया? ये भाई अपना 5% शेयर क्या करवा रहा है? कम करवा रहा है। और ये भाई 10% से कितना हो गया? 10 से 20 हुआ है। और ये कितना हो गया? 30 से 20। हाँ ठीक है ठीक है, ये 30 से 20 हो गया। ये 10% सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 10 से 20 हो गया, तो ये गेन कर रहा है। तो इसलिए आर वाले से लेके ए वाले को पैसे हमने दे दिए। कितने? 50,000। कितना था? 10% था ना। और पूरी फर्म की गुडविल क्या थी? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000। 5 लाख का 10% 50,000। कौन सा क्वेश्चन है ये? 2020। आओ जी 21 क्वेश्चन ध्यान से रीड करो क्या कहता है। 21 कहता है दो पार्टनर है बी और डी, बी और डी, जिनके आपस में रेशियो क्या है? 2:1। उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है?
60,000 रुपए। भविष्य में रेशियो क्या कर लेंगे 3:2। पहला केस वो कहता है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व दिखाई देना, इसका मतलब बट जाना चाहिए, इसका मतलब शाबाश क्या हो जाना चाहिए, बट जाना चाहिए। सेकंड केस पढ़ो, जनरल रिजर्व टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाई देना, इसका मतलब मेंटेन करना चाहते हो। पहले केस में कह रहा है नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाई देना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब बट जाना चाहिए। दूसरे केस में कहता है कि जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में दिखना, इसका मतलब मेंटेन रहे। अच्छा, जब बांटना चाहते हो तो क्या करोगे, बोलो पार्टनर के नाम बोलो, क्या क्या है, बी और डी, ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर, 3:2, खत्म बात। जब बांटना चाहते हो तो क्या एंट्री करोगे, जनरल रिजर्व डेबिट टू बी को दोगे और डी को दोगे, कौन सी रेशियो में दोगे, ओल्ड पीएसआर में, जो कि क्या है 2:2। जनरल रिजर्व है कितना, तो 40 और 20 दे दोगे। अगले केस में कहता है जनरल रिजर्व पड़ा रहना, तो बताओ पॉजिटिव जनरल रिजर्व अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्या करोगे, गेनिंग वाले से लेके किसको दोगे, फिर यार सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालनी पड़ेगी, अपना जुगाड़ करते हैं। बी और डी जनरल रिजर्व है कितना 60,000, क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे 2:1, डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे 3:2। तो करो 60,000 को करो 40, 20, 12, 12 3 36, 12 दूनी 24, खत्म का। 4 कौन है, बड़ा कौन है 40, क्रेडिट। 4 बड़ा कौन है, एंट्री क्या होगी, डी से लेके फर्म किसको दे देगी, कितने 4,000, हाँ या ना। पहले केस में बांट रही है, दूसरे केस में रख रही है, रख रही है तो गेनिंग वाले से लेके सैक्रिफाइसिंग वाले को दे देगी, बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट, देखो बुक में एंट्री यही सेम आ रही है, दोनों एंट्रियां दोनों केसेस की। करो 22 क्वेश्चन पे आ जाओ। 22 क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, पढ़ना बेटा जिंदल साहब। मीता, गोपाल और फरहान 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है। एमजीएफ 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, कितनी है, भविष्य में अपनी रेशियो क्या कर लेंगे 5:3:2। फर्म में डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पड़ा है 30,000 का, अच्छा है बुरा है, अच्छा है। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मैंने लिखवाया था कूड़ा होता है, क्या होता है, कूड़ा होता है। कंटीजेंसी रिजर्व अच्छी चीज है, क्या है, और गुडविल कितनी है फर्म की 4 लाख। अच्छा, गुडविल के लिए तो एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो पहले काम करो, कौन कौन पार्टनर के नाम बोलो, मीता कैपिटल डेबिट, जी कैपिटल डेबिट, एफ कैपिटल डेबिट, और किसे राइट ऑफ कर दोगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को। कितना है बताना, 30,000 है, तो 30,000 रुपए का लॉस राइट ऑफ कर दो। कौन सी रेशियो में, क्या है 3:2:2, तो बांटो 15,000, 10,000 और 5,000, हाँ या ना। अगली चीज क्या पड़ी है हमारे पास, बोलो कंटीजेंसी रिजर्व, अच्छी है बुरी है, तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व डेबिट किसको दोगे, एम को, जी को, एफ को। कितने कितने पैसे दोगे बोलो, है कितना 9,000, तो कैसे दोगे बोलो 9,000, 1,500, 1,500, 3,000, 4,500, 1,500, 3,000 और 4,500। अगली बताओ, जल हमारे पास फर्म गुडविल कितने की पड़ी है 4 लाख, तो एम जी एफ क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे, ओल्ड क्या है 3:2, 480 को 6 से डिवाइड करो, 6 के टेबल में 48, 7 पे 8 पे, 8 3 8 2 8 1 बांट दिया। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे,
न्यू रेशियो क्या है? 480 को 10 से डिवाइड करो, 48,000 इंटू 5, 48 3 48 2 48 3 144। चलो जीरो क्या आ गया? 16,000 डेबिट, 16,000 एंट्री क्या बनेगी बोलो? एफ से लेके फर्म किसको दे देगी? जी को। कितने? तो क्या करना था पहले बताओ? सबसे पहले जो कूड़ा पड़ा था वो पार्टनर्स को दे दिया, जो रिजर्व हीरा पड़ा था वो भी पार्टनर्स को दे दिया। फिर फर्म गुडविल के लिए एंट्री एक ही सिखाई हुई है, क्या क्रेडिट करोगे ओल्ड पीएसआर में, डेबिट करोगे, तो इससे क्या बन जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या बन जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22। 23 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 23 क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 3 23 क्या कह रहा है? XYZ पार्टनर है। पंडा कौन पार्टनर है? आपस में रेशियो क्या है? भविष्य में क्या कर लेंगे? ठीक है। उनके पास एक अच्छी चीज पड़ी है, जनरल रिजर्व। कितनी? P&L का कौन सा बैलेंस पड़ा है? अच्छा के बुरा? क्योंकि प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बुरी चीज, बुरी चीज। तो कूड़ा कूड़ा। अब नीचे उसने क्या कहा? क्या करके दिखाओ? एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा ये मांग रहा है वो चाहता है कि फर्म इन सब चीजों को नई बैलेंस शीट में भी मेंटेन करे। तो बताओ इसके पास क्या पड़ा है बोलो? जनरल रिजर्व 6,000 प्लस P&L का प्रॉफिट 24,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना? 12,000। 12 और 6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, या ऑल्टरनेटिव लगा लो। क्या करो? X Y Z। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? 5:3:2 में। और डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? 2:3:5। तो 18,000 को 10 से डिवाइड करो, 1800, 18 दूनी 3600, 18 दिए और ये कितना हो गया? 9,000, 1800, 5400 और 9,000। ये जीरो आ गया। कुछ गलती करी है ना हमने? 3600 आएगा यहाँ, 3600 हो जाएगा ना। अब बताओ कितने हो गए? 5400 आ गया। बड़ा कौन है? क्रेडिट। और यहाँ कितना आ गया? 5400 आ गया। बड़ा कौन है? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? Z कैपिटल डेबिट टू X कैपिटल। 5,400, 5,400, 5,400, 5,400 नोट कर लीजिए। 24th क्वेश्चन पे आ जाओ। 2/4/24 क्या कह रहा है बताना एक बार। सर आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, भव्य और साक्षी पार्टनर है 3:2 के। बैलेंस शीट में जाओ, जनरल रिजर्व पे डॉट लगा दो। बैलेंस शीट में जाओ, जनरल रिजर्व पे डॉट लगा दो। इसका मतलब ये बटेगा। ये क्या होगा? फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है, ये भी बटेगा। देखते हैं, ये तो स्पेसिफिक रिजर्व है, देखते हैं। उधर बैलेंस शीट में बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का पड़ा है? 20,000। इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? वो भविष्य में अपनी रेशियो क्या कर लेंगे? 1:1। क्या कर लेंगे? 1:1। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 20,000 की रह गई। कितने की रह गई? ओ भाई साहब 30,000 वाली इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? कितने का नुकसान हो गया? तो रोना रोने रिवैल्यूएशन के पास नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स है। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व है हमारे पास? इसमें से हम इन्वेस्टमेंट कितने की कम करेंगे? क्यों 10 की करेंगे? क्योंकि 30 वाली इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? बचा हुआ रिजर्व, बचा हुआ किस में बढ़ जाएगा? बी और एस में। किस में बढ़ जाएगा? बी में बढ़ जाएगा। और किस में बढ़ जाएगा? एस में।
किस में बढ़ जाएगा? बी में। और कौन सी रेशियो में? और ओल्ड क्या है? तो कितना बच गया? 10। 6000 इसको दे दो और 4000 इसको दे दो। हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट का पॉइंट समझ आया? आगे चलो। गुडविल कितनी है फर्म की? 24,000। कितनी है फर्म की गुडविल? 24,000। और जर्नलिज्म को भी बांटना। अच्छा, जर्नलिज्म को नहीं बांटना तो इसका मतलब ये वाला केस बन गया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और गुडविल के लिए भी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू। अच्छा, तो दोनों को कंबाइन करके कर दूं? तो बताओ गुडविल कितनी है? बताओ फर्म गुडविल कितनी है? 24,000 की। प्लस जर्नलिज्म भी बांटना नहीं है, वो कितने का है? कितना? 2340। 23,400। दैट इज कितना हो गया? 47,400। 47,400। पार्टनर कौन कौन है? बी। और क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? और डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? एक काम करो, 47,400 को डिवाइड करो 5 से और मल्टीप्लाई करो 3 से। 28,440 18,960। कितना आ रहा है इसका बाद आधा? 18,960। 960। क्या बात कर रहे हो? 237 यार बोल दो ना। 23,700 रुपए नेट बना लो। नेट क्या आ रहा है? बोल दो। 4740। कौन क्रेडिट बढ़ा है? और 4740 कौन बढ़ा है? डेबिट बढ़ा है यहाँ। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एस कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल 4740। देखना आंसर आ रहा है ये 4740 आ रहा है? नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। वो दोनों को उसने अलग अलग किया है, हमने एक ही कर दिया। आप एक काम करो, 24,000 जल रिजर्व के लिए पहले ऐसे कर दो, फिर जल रिजर्व के लिए ऐसे कर दो। उन दोनों का सम देखो वही आ रहा है ना, 2,000 और 2740 यही आ रहा है। 2,000 और वो आ रहा है ना 2400 आ रहा है। और कितना आ रहा है? 2340। मिलाओगे तो यही बनेगा। कंबाइन बुक ने नहीं किया, वो करने को तो कर सकते हैं कंबाइन भी। किसी को डाउट इसमें? 28 क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा है। पिंकी और रॉकी कौन है? पिंकी कौन सी? पिंकी मोगे वाली। आओ, कौन सी पी? क्या रेशियो इनके आपस में? 3:2। कितनी है? 3:2। आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में आपके पास दोनों के कैपिटल, क्रेडिटर्स, कैश, मशीन, बिल्डिंग सब कुछ है। फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू करी है नीचे बताओ, और बिल्डिंग कितने की हो गई? 90,000 की। पुरानी बैलेंस शीट में बताओ बिल्डिंग कितने की है और अब कितने की हो गई? अच्छा या बुरा? खुशी या दुख? फायदा के नुकसान? आगे बढ़ो। तो पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। पार्टनर्स भविष्य में रेशियो क्या कर लेंगे? अभी कितनी है? 3:2। और भविष्य में क्या कर लेंगे? इक्वल। भविष्य में क्या कर लेंगे? पास द नेसेसरी एंट्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। वो नहीं चाहते कि बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाया या घटाया जाए, तो इसका मतलब मेंटेन करना चाहते हैं। दोनों की अलग अलग एंट्री कर दो। होनी क्या है? गुडविल की एंट्री भी क्या होगी? गेनिंग टू। और प्रॉफिट वाली बात है ना। अब बताओ बिल्डिंग बढ़ रही है कि घट रही है? तो उसमें भी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू। या जुगाड़ लगा लो। अब मैं मर्ज करके बताऊं कि अलग अलग बताऊं? हाँ बेटा जल्दी जो हो जाए वही करा दो सर, है ना, घर में इंतजार कर रहे हैं हमारे। कौन कौन पार्टनर है बोलो? पी और आर। फर्म गुडविल कितनी है? 36,000। क्रेडिट करोगे ओल्ड रेशियो में, डेबिट करोगे न्यू रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। और न्यू रेशियो क्या है? 36,000 को 5 से डिवाइड करो, 7200। तो 14,400। और ये कितने हो गए? 21,600। और आधे आधे करोगे तो कितने हो जाएंगे? 18,000 और 18,000। कितने हो गए बोलो? 3600। क्या करना है? क्रेडिट
3600 क्या करना है, डेबिट। तो एंट्री बनेगी आर कैपिटल डेबिट टू रॉकी से लेके पिंकी को 3600 रुपए दे देंगे, हाँ या ना। आगे फिर बताओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है। 90,000 की बिल्डिंग हो गई जो कि पहले 72,000 की थी, कितना, फिर 18,000। अच्छा अब ये लो, फिर पी और आर फर्म चेंज तो करना चाहते नहीं हम, तो क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, डेबिट करेंगे। तो 18 को बांटो 9,000 9,000 और क्रेडिट करो कैसे, 3600। ये हो गए हमारे 7200 और वो हो गए कितने, 10,800। तो नेट कितना आ गया, 1800 क्रेडिट 1800 डेबिट। तो एंट्री फिर क्या बनी, आर कैपिटल डेबिट टू कितना, 1800। यहां तक किसी को कोई डाउट। दो एंट्री ये रही, आर टू पी 3600, आर टू पी 1800, हाँ या ना। किसी को कोई डाउट, चले आगे। एक बार एंट्री चेक करो, यही हो रही है कि नहीं हो रही।